दोस्तों, मोहम्मद रिजवान की बात के बाद ऐसे लगता है कि मोहम्मद रिजवान सिर्फ डम्मी कप्तान है। टॉस के लिए रखा हुआ है और बाकी उसकी कोई मर्ज़ी नहीं चलती। जो टीम उतारी जाती है, जो प्लेइंग 11 होती है या जो स्क्वाड अनाउंस किया जाता है, उसमें रिजवान का जो हाथ है वो शामिल नहीं है। क्योंकि इससे पहले कप्तान की रजामंदी शामिल होती थी प्लेइंग 11 में भी और स्क्वाड में भी। रमीज़ राजा ने जब बाबर आजम को कप्तान बनाया था तो ये इख्तियार रखा गया था कि बाबर आजम अपने तौर पे स्क्वाड मुंतखब करेंगे और उसमें से जो प्लेइंग 11 उतारी जाएगी वो बाबर आजम की मर्ज़ी से होगी। लेकिन अब रिजवान ने जो बात की है, मैच क्लोज होने के बाद जो सरमनी होती है उसमें रिजवान कहता है कि ये सब मैनेजमेंट का किया करता है। यानी कि इसका कहने का मकसद था कि जो टीम उतारी गई है, जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है, ये सब मैनेजमेंट का किया करता है, मेरा इसमें रजामंदी जो है शामिल नहीं है। ठीक है, ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। ये कितना सच है, क्योंकि रिजवान ने अब खुलेआम ये बात कर दी है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया, बाबर के दौर में ये इख्तियारात कप्तान को दिए गए थे कि आप अपनी मर्ज़ी से टीम बनाएं, अपनी मर्ज़ी से प्लेइंग 11 उतारें और उसके बाद जो रिज़ल्ट आपके सामने आए हैं, आपके सामने यारियां दोस्तियां और बाकी जो भी तनकीद के निशाने में आया बाबर आजम आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद बाबर की कैप्टनसी में यारियां दोस्ती की वजह से हमने एक सेमीफाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप का 2021 का, जो कि मुझे मेरे क्रिकेट करियर में लगता है कि मेरी बेस्ट टीम थी 2021 के T20 वर्ल्ड कप की, जो कि हम चैंपियन बन सकते थे, जो कि हमने ही चैंपियन बनना था। लेकिन मैथ्यू वेड के वो 3 छक्के, शहीन शाह अफरीदी का वो बुरा स्पेल, हसन अली का कैच ड्रॉप करना, वो हमसे जो कब तक कोसों दूर चला गया और वो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया और आगे जाके ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बन गया। बज़ाते खुद मुझे लगता है कि 2021 में अब तक जो मैंने वर्ल्ड कप देखे, 2012 में देखा, 2014 में देखा, 2015 में देखा, 2011 वाला मुझे याद है, 2009 का मुझे फाइनल याद है। इसके अलावा अगर बात की जाए 2017 की चैंपियन ट्रॉफी, 2019 का ODI वर्ल्ड कप और उसके बाद 2021 का T20 वर्ल्ड कप, सबसे बेहतरीन हमारी टीम थी। 5 ग्रुप मैचेस हमने जीते। हमने पहली मरतबा बाबर की कैप्टनसी में वो इंडिया जैसी ख़तरनाक टीम को हराया, जो कि हम उससे पहले कभी ये नहीं कर सके थे। बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने किया। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हमने फाइनल खेला, हालांकि हम जिम्बाब्वे से बुरे तरीके से हार गए थे, लेकिन बाबर की कैप्टनसी में हमने एक सेमीफाइनल खेला और एक फाइनल खेला। और 2024 के T20 वर्ल्ड कप हमने बाबर की कैप्टनसी में ग्रुप मैचेस से हम बैर हो गए और बाबर आजम का जो कैप्टनसी चैप्टर था वो वहीं पे क्लोज हुआ। हालांकि यारी दोस्तियों की वजह से हमने बाबर के करियर में या बाबर की कैप्टनसी करियर कहेंगे उसमें इंडिया को पहली मर्तबा हराया। और मज़े की बात, एशिया कप में भी हमने हराया था इंडिया को बाबर की कैप्टनसी में। लेकिन कैंपेन वगैरह शुरू हुई, बाबर माफिया शुरू हुआ, जिसकी वजह से बाबर कैप्टनसी से हट गए। उसके बाद अगर बात की जाए तो अब इख्तियारात जो हैं वो कप्तान के हथे नहीं है। ये मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। ये जो रिजवान है, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में जो स्क्वाड अनाउंस किया गया उसमें पहले भी मैंने आपको बताया था, रिजवान का जो अमल है वो उसमें दाखिल नहीं है। यानी कि रिजवान जो चाहता है वो नहीं हो रहा। रिजवान वहाँ पे चाहता था मैं प्रॉपर ओपनर के साथ जाऊँ, उसके बाद रिजवान और भी कुछ चाहते थे। लेकिन ये जो जब से मैंने आपको बताया ना आकिब जवेद आया, इसका जो पत्ता है ना, या आप कह सकते हैं तोती बोर है। ठीक है, जब से आपका आकिब जवेद हेड कोच बने और जब से वो उसने एक कुलिया दिया था, हमने इंग्लैंड को फिर शिकस्त दी, उसके बाद आकिब जवेद का तोती बोला और हमने उसे हेड कोच बना दिया और हमने गोरों को दूर भगा दिया कि आप चले जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ अपना जो पीर भाई बैठा हुआ है, हमें आपकी क्या ज़रूरत। फिर उसके बाद ये मोहसिन नकवी साहब फिर पूरे मुकम्मल तौर पे इशारों पे चलने लग गए आपके आकिब जवेद के, जो कि उनकी जो आप कह सकते हैं एक कॉल थी कि हम बाबर के साथ ओपनिंग करवाएंगे, बाबर के साथ ओपन पे जाएंगे, इसके साथ हम एक ही बॉलर के साथ जाएंगे और खुईदिल शाह और आपका सलमान अली आगा पार्ट टाइमर 5-5 ओवर फेंक देंगे, जिसकी वजह से हमें एक जलालत भरी हार का सामना करना पड़ा और हम चैंपियन ट्रॉफी से बुरे तरीके से बैर होने वाले सबसे पहली टीम बने। हालांकि हम होस्ट थे, इससे पहले एक छोटी टीम थी जो सबसे पहले बैर हुई थी और पाकिस्तान सबसे बड़ी जो टॉप 5 टीमों में आती है, जो कि इससे पहले आ रही थी, अब तो नहीं आती, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान
पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, सब इसमें शामिल हैं। जो डाउनफॉल आया हुआ है सब शामिल हैं इसमें, आप कह सकते हैं। फिर पाकिस्तान पहली टीम बनी जो कि सबसे पहले बैर हुई, 5 टॉप टीमों में पाकिस्तान का नाम था और अब तो पाकिस्तान पीछे चला गया है। इसके अलावा ये अब तमाम जो रजामंदी जा रही है आपके आकिब जावेद की जा रही है। आकिब जावेद का सिक्का बोर है, जो अब टीम सेलेक्ट की गई और जो टीम खिलाई गई और टीम के साथ जिस तरह हो रहा है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई कप्तान बन जाता है तो कभी कोई कप्तान बन जाता है। ये जो आपका है आकिब जावेद का किया करता है, ये सारा किया करता आपके आकिब जावेद का है, जो कि कुछ दिन बाद मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है इन्होंने चला जाना है। हालांकि नहीं जाना चाहिए, हालांकि इनको 3 साल पूरे देने चाहिए, 3 साल इनको करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। बाकी मेरे ख्याल में रिजवान, मैंने आपको पहले बताया था कि आपका इस टाइम जो सिक्का चल रहा है आपके पाकिस्तान टीम में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो चल रहा है आकिब जावेद साहब का, जो कि पहले मशहूर हुए, उसके बाद फिर मकबूल हुए और उसके बाद अब उनका जवाल आया हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान बुरे तरीके से हारा चैंपियन ट्रॉफी में, ट्राई सीरीज़ में, उसके बाद पाकिस्तान अब हारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और जो पाकिस्तान के हालात बन चुके हैं आप सबके सामने हैं।